धारेण पावमानि पुनन्तु नः। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः। आज मैं सर्वप्रथम हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी और उनके समस्त टीम, विशेष रूप से परम प्रिय राजेश नैन जी का मैं विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है षोडश संस्कारों के में विद्यारंभ और वेदारंभ का की क्या महत्ता है और क्या है इसके विषय में बोलने के लिए। तो मित्रों, षोडश संस्कारों से सुसज्जित हमारी भारतीय संस्कृति रही है और इन संस्कारों से के बल पर ही हमारे जितने भी यहाँ के की संतान हैं, जो ऋषिगण हैं, वो इन्हीं संस्कारों से सुसज्जित रहे, जिसके कारण विश्व में संदेश दिया। जैसा कि सबको पता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति रही है, जिसका संकेत हमें शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 मंत्र में साफ साफ स्पष्ट पता चलता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी विश्ववर्णीय संस्कृति इस संसार में चमत्कृत, विलक्षण और अद्वितीय रही है। इसके कारण ही भारतीय संस्कृति षोडश संस्कारों से सुसज्जित है और हम विश्व को ज्ञान देते रहे हैं, विश्व गुरु कहलाते रहे हैं। उन षोडश संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, इस प्रकार से षोडश संस्कार हमारे शास्त्रों से परिलक्षित होता है। और इन संस्कारों का को जब हम देखते हैं तो स्मृति के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं, तो स्मृति ग्रंथों में इनका उल्लेख है, जिनमें मुख्य रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और जो भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, उन स्मृति ग्रंथों से झलक मिलती है कि हमारी संस्कृति कैसी रही है। हमारी संस्कृति तो इतनी विलक्षण है, संस्कारों से सुसज्जित है कि तीन हमारे जो संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये तीनों गर्भ से बच्चे के जन्म से पूर्व ही ये संस्कार हो जाते हैं, जिसका चमत्कार हमने महाभारत से में देखा है कि किस प्रकार से अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में ही अपने ज्ञान ले रहे थे, विद्या का ज्ञान ले रहे थे, जिसमें उनकी माता के सो जाने के कारण उन्होंने चक्रव्यूह से निकलना भूल गए, नहीं समझ सीख पाए। और इससे संकेत मिलता है कि हमारे संस्कारों का कितना महत्व रहा है, शिक्षा जिसमें विद्यारंभ का कितना महत्व रहा है। तो ये विद्यारंभ संस्कार के विषय में जो मैं कुछ कहूंगा, उससे पहले मैं संकेत दे रहा था, 3 संस्कार पहले हो जाते हैं और फिर जन्म जातक संस्कार होता है। और ऐसा इस संसार में कहीं भी नहीं है जो इस तरह के विलक्षण संस्कार हैं। और ये भी बता देना आवश्यक है विशेष रूप से कि 4 मास तक गर्भ के लिंग का भेद नहीं होता, इसलिए पुंसवन संस्कार का भी महत्व होता है प्राप्ति के लिए, ये विशेष रूप से किया जाता है। मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि विद्यारंभ संस्कार का जो महत्व है उसके विषय में मैं आप लोगों के पास कुछ बताना चाहूंगा कि ये विद्यारंभ संस्कार ये हमारे भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ रहा है। इस संस्कार के बल पर हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया। कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़ते थे, श्री कृष्ण, और उनके साथ सुदामा उनके मित्र सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे।
और उन्होंने विद्यारंभ किया। विद्यारंभ और वेदारंभ कई बार दोनों को जोड़ करके लोग देखते हैं, जिससे कि जिसका भी आज भी संस्थान वहां पर सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है, जहां मैं देख भी चुका हूं, वहां पर एक मेरा व्याख्यान था। तो ये संकेत मिल रहा है कि हमारी पद्धति में, हमारी संस्कृति में किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया जाता था और विद्या का आरंभ किया जाता था। क्योंकि विद्या के बिना हम मनुष्य नहीं बन सकते। उत्तम कार्य के लिए, एक मनुष्य बनने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और विद्या के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है। विद्या विहीन पशु कह करके ये हमारे नीति शतक में भर्तृहरि ने, महायोगी भर्तृहरि ने इस प्रकार से उन्होंने अनुभूत किया था। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। यह प्रच्छन्न और गुप्त धन है, तो कोई देख नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई बांट नहीं सकते। और विद्या भोग करी यशः करी, यह भोग विद्या के बल पर लोग सुख सुविधा लेते हैं, सुख करते हैं। और विद्या को गुरु नाम गुरु कहकर नीति शतक में डिमडिम घोष किया गया है। और कहा गया है कि विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाते हैं तो यही एक बंधु रहता है, के समान काम करता है। और विद्या विहीन पशु, विद्या के विहीन पशु हो जाते हैं। और कहा गया कि विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। और विद्या जो है ये राजाओं में विद्या राजसु पूज्यते, राजा गण भी गणों में भी विद्या के कारण ही तो पूजित होते हैं। और विद्या जैसा कोई भी संसार में धन नहीं है। और इसके बिना पशु से मनुष्य को यही पृथक करता है, विद्या ही करती है। तो इसीलिए विद्या का जो महत्व प्रतिपादित किया गया है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए ये संस्कार में, षोडश संस्कार में हमारे शास्त्र जो रचयिताओं ने, शास्त्रविद ने इस चीज को महत्वपूर्ण इसका स्थान दिया है। और विद्या समान इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। विद्या तो कल्प के अंत में भी, कल्पांतेस्वपि न प्रयाति निधनम, ये तो कल्प के अंत में भी, अंत तक भी यथावत विद्यमान रहती है। ऐसा इस प्रकार से विद्या के बारे में कहा गया है। इसीलिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ जीवन का सर्वस्व है। विद्या और अविद्या के विषय में चर्चा यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी यदि दृष्टिपात करते हैं तो वहां भी इसके बारे में बताया गया है कि उसका जो 11वां मंत्र है 40वें अध्याय का यजुर्वेद का, कि विद्या चा विद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर अमृतत्व का ग्रहण किया जा सकता है, अमर बन जाता है। ये बात हमें संकेत मिलता है जो ईश उपनिषद का भी 1 से 18 मंत्र जो है उसी यजुर्वेद का, वहां हमें संकेत मिलता है। और विद्या क्या की महत्ता बताई गई है। मित्रों, शांकर वेदांत में कहा गया है कि विद्या और अविद्या, अविद्या अज्ञान तीनों एक हैं। जब तीनों एक हैं तो एक के जब माया से आच्छादित ब्रह्म होता है तो ईश्वर कहलाते हैं, और अविद्या से आच्छन्न ब्रह्म जीव कहलाते हैं। तो फिर जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो इसका अंतर इससे समझना चाहिए कि विद्या सत्व गुण प्रधान है। सत्व गुण प्रधान होने के कारण उसके से जब आच्छादित ब्रह्म होता है तो ईश्वर कहलाते हैं, और अविद्या से जीव। यद्यपि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतज अमल सहज सुख राशि कह करके किसी ने इसको दोनों को एक माना है। और शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में के इसमें श्लोक में तो स्पष्ट किया है। मैं थोड़ा सा इंगित करता हूं कि विद्या का महत्व क्या है, उस दिशा में मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं कि इसका संस्कार होता है, जो विद्यारंभ क्यों किया जाता है।
उसके महत्ता के बारे में थोड़ा संकेत दे रहा हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह बात इस प्रकार से डिमडिम घोष करते हुए विवेक चूड़ामणि में स्वयं आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार की बात कही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो उस विद्या से आच्छादित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्या की महत्ता वहां पर बताई गई है। और इस प्रकार जब हम इस दृष्टिपात करते हैं अपने शास्त्रों के ऊपर तो हमें साफ पता लगता है कि विद्या की महत्ता क्या है। विद्या के बिना मनुष्य जो पशु के समान है, और इस प्रकार से पशुता से दूर रखने के लिए, पशुत्व से पृथक रखने के लिए विद्या ही सबसे, विद्या परा देवता, विद्या जो है यही सब कुछ है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है, जिसके बारे में हमारे ऋग्वेद के दशम मंडल में जो कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बनो, वो मनुष्य बनने की जो बात कही गई है वो विद्या के बिना हम मनुष्य नहीं बन सकते। जिसके बल पर हमने समस्त विश्व को ज्ञान दिया, जिस विद्या के बल पर, विद्या संस्कार के बल पर, इसीलिए विद्या आरंभ किया जाता है। तो इसलिए हमने हमारे पास जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो हमारी मनुस्मृति कहती है, ये स्मृति ग्रंथ जो है, ये स्मृति ग्रंथ प्रमाण है इसका कि हमने संपूर्ण विश्व को अपने विद्या के बल पर विश्व गुरु कहलाने में बहुत बड़ा सहयोग मिला। इस विद्या का रहा है सहयोग, जिसके कारण से कहा गया है कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः कह करके मनु ने डिमडिम घोष किया है, विद्या की महत्ता बताई है। इसी विद्या के बल पर हम दूसरों से अलग हैं। संपूर्ण विश्व जब अंधकार में था मित्रों, उस समय हमने विद्या के बल पर ही संपूर्ण विश्व को, हमारे ऋषियों ने बिना किसी को भेद किए हुए हम लोगों ने विश्व को पृथ्वी पर घूम घूम करके ज्ञान दिया। संपूर्ण विश्व जब अंधकार में, अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ था, तब भी हमारे ऋषि ज्योतिर्विदाम देवान कह करके वैदिक मंत्र से और तमसो मा ज्योतिर्गमय कह करके जगमग किया था संपूर्ण संसार को ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से। उसका मैं संकेत दे रहा था। और थोड़ा सा मैं मिथिला में जाना चाहता हूँ। मिथिला की परंपरा में बंधुओं विद्यारंभ करवाने की एक अनोखी परंपरा है। और वहां चूंकि सीता पार्वती को की पूजा करती थी, तो उस मिथिला का संकेत हमें थोड़ा सा पता लगता है कि वहां बच्चों को सिखाया जाता है विद्यारंभ में कि साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी। तो जो देवी शिखर वासिनी है, शिखर पर रहने वाली, पर्वत की राज की पुत्री पार्वती, वो क्या करती है? साते भवतु सुप्रीता, वो प्रसन्न हो हमारे ऊपर। और कौन है वो पार्वती? जिसने उग्रेण तपसा लब्धो, उग्र तपस्या से, घोर तपस्या से, यया पशुपति पति, उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति, जिस पशुपति को, जिस शिव की को पति के रूप में प्राप्त किया था घोर तपस्या से, उग्र तपस्या से। इस प्रकार से मिथिला में साते भवतु सुप्रीता कहकर इसको विद्या का, ज्ञान का प्रारंभ करने की ये परंपरा है। उसी परंपरा के कारण जो अयाची मिश्र की संतान एक शंकर थे हुए हैं, जिन्होंने दरभंगा के महाराज को कहा था, पिता से मिलने आए हैं, मैं पिता की सारी बातों को मैं जो करेंगे मैं ही करके दिखा सकता हूँ, कहकर दिखा सकता हूँ, शास्त्र रचना कर सकता हूँ। और कितना बल था उसका, विद्या का बल उसके पास। कहता है, बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत्यम। हे राजन, मैं तो तीनों जगत का वर्णन कर सकता हूँ। इस प्रकार से बात करने वाला हमारा षोडश संस्कार से सुसज्जित जो संस्कृति है, उसमें पला हुआ एक बालक, जिसका विद्यारंभ बड़े ही वैदिक पद्धति से, रीति से, हमारे शास्त्र रीति से जो जिसका करवाया गया, ऐसा शंकर की कहानी बता रहा था। जो मिथिला के शंकर थे उनकी बात बता रहा था। तो विद्यारंभ करने के लिए मित्रों निश्चित मुहूर्त निकाल करके ज्योतिष के बल पर, चूंकि ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, ये षडंग में से एक है, वेद के अंगों में से एक है।
तो ज्योतिष के शास्त्र के का जो मुहूर्त चिंतामणि है उससे मुहूर्त निकालते हैं, समय देखते हैं। और कई बार उसमें तो ये भी कई शास्त्रों में कहा गया है 5 वर्ष बाद भी विद्यारंभ होता है, 4 वर्ष के बाद भी किया जाता है, और ग्रह नक्षत्र को देख करके किया जाता है। नक्षत्रों के विषय में भी कहा जाता है कि आश्विन नक्षत्र, मृगशिरा, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तमूल, रेवती नक्षत्र, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, चित्रा, स्वाति, अभिजीत नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा विद्यारंभ हेतु शुद्ध माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं नक्षत्र के रूप में। ये परिगणित किया गया है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर विद्यारंभ की करने की जो प्रथा है हमारे इस भारत में, तो एक अलौकिक परंपरा है। मुहूर्त के लिए भी चंद्र दोष, तारा दोष के साथ निषेध किया गया है। उसमें दिन में रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार उत्तम माने गए हैं। लग्न के बारे में वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु विद्यारंभ संस्कार हेतु शुभ माने गए हैं। सरस्वती पूजा के दिन भी, जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन भी विद्यारंभ करवाने की प्रथा अपने भारत के अलग अलग दिशाओं में इस तरह से भी हैं। चूंकि विद्या लुप्यते पापम, विद्या आयु प्रवर्धते, ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि विद्या लुप्यते पापम, विद्या के बल पर पाप समाप्त होता है और विद्या से आयु की वृद्धि होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है। ये भी सावधान करना जरूरी था। और कर्मणा बध्यते जंतु, ये शांति पर्व में बंधुओं जब देखेंगे तो शांति पर्व में तो ये कहा गया है कि विद्या कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च प्रमुच्यते, कर्म से बंधन में पड़ता है और विद्या के बल पर उस बंधन से मुक्त होता है। तो ये विद्या की महत्ता भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। विद्या के बिना मनुष्य नहीं है। ये 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें होकर के कोई मनुष्य नहीं होता। तो विद्या के बल पर ही हमने विश्व में पूज्य बने। हमारे ऋषि मुनि ने अपने विद्या के बल पर समस्त विश्व को ज्ञान दिया। तो ये थोड़ी बहुत बात मैंने वेदारंभ के विषय में अब मैं कुछ बताऊंगा विद्यारंभ के पश्चात। और इस प्रकार से वेदारंभ के विषय में कहा जाता है कि ये यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात वेदारंभ का प्रारंभ होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में भी शास्त्रों में मैं आज याज्ञवल्क्य स्मृति को भी देख रहा था और मनुस्मृति में भी, दोनों में कहा गया है कि गर्भ, माँ के गर्भ से लेकर के जोड़ करके 8वें वर्ष में उत्तम माना जाता है यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में। उसके बाद वेदारंभ होता है। वेदक ज्ञान से पूर्व यज्ञोपवीत से उपवीत धारण करके नियम निष्ठा में आकर फिर वेदारंभ किया जाता है। वेदारंभ, वेद का अर्थ ज्ञान है और ये चारों वेदों का ज्ञान वेदारंभ करने से पहले गुरु उनकी पूरी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसमें अपने श्रीमद् भगवत गीता ने भी डिमडिम घोष से बताया है कि नहीं ज्ञानेन समम ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है और उसकी अनिवार्यताएं होती है। हर कोई विद्या वेदारंभ नहीं कर सकता, वेद का आरंभ नहीं कर सकता। उसमें गुरु परीक्षा लेते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, कुछ शर्तें हैं, अनिवार्यता है। बंधुओं क्या है? ब्रह्मचर्य पालन, संयमित जीवन, प्रतिज्ञा करना कि मैं एवं ऐसा मैं करूंगा, और उसकी परीक्षा ली जाती है। गुरु उनकी परीक्षा लेते हैं और तब जाकर के गुरु परीक्षा लेने के बाद उनको वेदारंभ करवाते हैं। तो वेदारंभ के लिए जैसा कि मैंने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन, संयमित जीवन, प्रतिज्ञा करना कि एवं अहम करिष्यामि, ऐसा करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेना। प्रतिज्ञा के ऊपर पूरी परख
नली पर देखते हैं, गुरु परीक्षण करते हैं, तब जाकर के वेदारंभ प्रारंभ होता है। और उसके जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक वेदारंभ नहीं किया जाता है। और इसमें घोर तपश्चर्या की स्थिति में रहना पड़ता है। उनके असंयमित वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं होते हैं, जो असंयमित व्यक्ति होते हैं। चारों वेद ज्ञान का अक्षुण्य भंडार है, इसका आरंभ किया जाता है। और आर्य समाज का जो नियम है, तीसरा नियम, वो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऐसा महर्षि दयानंद ने भी घोष करते हुए बताया है। तो वेदक ज्ञान के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर से थोड़ा सा मैं ले जाना चाहूंगा कि हमारे आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया और इतने संयमी थे कि उन्होंने 8 वर्ष में ही अष्टवर्षे चतुर्वेदी चारों वेदों का कंठ कर गए। उनके गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ, उनके वैदुष्य को प्रणाम करता हूँ। उनकी भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार में वेदारंभ संस्कार जो है, इन संस्कारों को भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ, जिन्होंने वेदारंभ करके वेदक ज्ञान लेकर संपूर्ण विश्व को की आंखें खोली। और उनके बारे में कहा जाता है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में चारों वेदों का कंठ कर लिया। 12 वर्षे सर्वशास्त्रविद, समस्त शास्त्रों को 12 वर्षों में पूर्ण किया। 16 कृतवान भाष्यम, 16 वर्षों में उन्होंने पूर्ण उन्होंने भाष्य किया। और जो उपनिषदों में जो भाष्य दिखता है, ब्रह्म सूत्र पर जो व्याख्या है, ये सारी व्याख्याएं करने के बाद और 32 वर्ष में इस संसार से वो प्रयाण कर जाते हैं। ये वेदारंभ का प्रसाद उन्हें मिला और उनके बाद समस्त विश्व को उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये वेदारंभ का महत्व जो है, वेदक ज्ञान का जो महत्व है, महत्व की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए संपूर्ण विश्व ने उनकी सराहना की। शंकराचार्य के वैदुष्य को प्रणाम किया, जिन्होंने उस नियम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य पालन, संयमित जीवन, प्रतिज्ञा करना, परीक्षा ली गई उनको, और तब जाकर के उस तपस्या से तप करके, तप का अर्थ ही है तप करके आना, तपना, ये ज्ञानाग्नि से जलकर निकलता है, तभी जाकर के कुंदन बनता है, जिसका शंकराचार्य हमें उदाहरण है इस वेदारंभ का। तो ऐसे इस प्रकार कहा गया है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 166वें श्लोक में कहा गया है कि वेदाभ्यास ही उत्कृष्ट तप है। वेदाभ्यास ही उत्कृष्ट तप कहा है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम विहोच्यते कह करके उन्होंने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 166वें में श्लोक में कहा गया। वेदोपदेशक को, आचार्य जो वेद का उपदेश देते हैं, ऐसे आचार्य को पिता के रूप में घोषित किया गया है। ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 171वें श्लोक पर बंधुओं देखेंगे तो आश्चर्य होता है कि हमारे जो वेदाचार्य थे, जो वेद का ज्ञान कराते थे, आचार्य थे। आचार्य का नाम ही है आचार्य प्राहयति, आचिनोति बुद्धिम, आचिनोति अर्थान। इस प्रकार की जो व्याख्या निरुक्तकार ने किया है वो यहाँ पर घटित होता है। देखिए क्या कह रहा है कि वेद प्रदानादाचार्यम पितरम परिचक्षते, ये बात कही गई है। और मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 171वें श्लोक में है कि वेद प्रदान करने वाले जो आचार्य हैं वो पिता के रूप में घोषित किए जाते हैं, पिता के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार की बातें हमें वेद के विषय में बता रहा हूं। तो इस प्रकार से मनुष्य को वेदारंभ करने से पहले विविध प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और तब जाकर के वो एक संपूर्ण वेदक ज्ञानी, वेदविद कहलाते हैं। तो वेद पढ़ने से पूर्व एवं अंत में बंधुओं ओम भी बोला जाता है। और ओम के विषय में भी मनुस्मृतिकार लिखते हैं कि ब्राह्मण प्रणवम कुर्यात आदावन्ते च सर्वदा। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 74वें श्लोक में है कि ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म का अर्थ वेद है। प्रणवम कुर्यात आदावन्ते च सर्वदा। प्रणव जो है ओम का उच्चारण आदि अंत में करते हैं।
और तब जाकर के वो पूर्ण माना जाता है। तो अकार उकार मकार से ये जो बताया गया है, ये तीनों अक्षर से, ये तीनों अक्षर मिलकर के भूर भुवः स्वः से ओम, ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 76वें श्लोक में इस प्रकार की बातें कही गई है। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति, ये मनुस्मृति में इस प्रकार से उद्घोषित किया गया है। वेदत्रयान निरदुहद भूर्भुवः स्वरिति च, इस प्रकार से श्लोक कह करके वैदिक महत्व को प्रणव रूप में जो है ये ओम, उसके बारे में उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। वेद पुण्येन युज्यते, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 78वें श्लोक में कहा गया है जो ओम है, भूर्भुवः स्वः, इनको जप करते हुए वेद युक्त मनुष्य हो जाता है। ऐसे वेदाध्ययन का, वेदारंभ का की ये महत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, क्योंकि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, ऐसा मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयु, श्रुति क्या है? वेद है, और धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र ही, स्मृति ग्रंथ ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही, और स्मृति ग्रंथ की बातें कही गई है, और श्रुति का अनुसरण सदा अनुसरण करती रहती है स्मृति। स्मृति कहीं भी, स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र कहीं भी वेदवाह्य नहीं दिखाई देगा, वेदों का ही अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, ये रघुवंश के दूसरे सर्ग के दूसरे श्लोक में ही जाकर के दिखाई देता है। और वर्णन तो कर रहे हैं कालिदास की जो दिलीप की पत्नी वो सेवा में, नंदिनी की सेवा में इतनी तल्लीन हो गई, पीछे पीछे ऐसे अनुसरण उस गाय के कर रहे थे राजा दिलीप उस नंदिनी के, जैसे श्रुति वेद जिस प्रकार से वेद का अनुसरण स्मृति जैसे करती है, श्रुति का अनुसरण इस प्रकार से सिद्ध करते हुए रघुवंशकार कवि को कालिदास ने भी इसको निम्न घोष से इस बात को सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से वेद वेद एव द्विजाति नाम निःश्रेयस्करः परः, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय के 40वें में ये बात को स्पष्ट किया है कि वेद एव द्विजाति नाम निःश्रेयस्करः परः, ये निःश्रेयस को प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वेद सरल और सहज मार्ग है। तो प्रत्येक वेद के लिए 12 अथवा 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में गुजरना चाहिए। ये बात भी याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार भाग के 36वें श्लोक में हमें मिलता है। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में वेद को धर्म के लक्षण में परिगणित किया है। धर्म का जो लक्षण है उसमें वेद प्रथम माना गया है उसमें, और कहा है कि वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के लक्षण में वेद, स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र, आचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः और प्रसन्न चित्त रहना, ये 4 लक्षण धर्म के साक्षात लक्षण माने गए हैं। बंधुओं, इस बात का यह द्योतक है कि श्रुति ग्रंथ जो है वेद, वो क्या है? वो साक्षात धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म के लक्षण से जुड़ा हुआ है। और ये बात इस प्रकार से बातें कही गई है मनुस्मृति में, और आचार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आचार अध्याय के जो 7वां श्लोक है वहां भी हमें मिलता है कि श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, वहां पर वेद लिखा हुआ था, वेद स्मृति सदाचारः मनुस्मृति ग्रंथ में, और याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामो धर्म मूल मिदं स्मृतम। यह धर्म का मूल है। ये जो वेद है, श्रुति है, धर्म के मूलत्व रूप में ये विश्व में विख्यात है। इसका भी घोष मनुस्मृति करती है। और बंधुओं, ये वेदारंभ क्यों किया जाता है? वेदारंभ की करने की आवश्यकता क्या है? वेद पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो मनुस्मृति के भी ये दूसरे अध्याय के
छठे श्लोक को तो देखिए, वहां निर्मूल शंकाएं निर्मूल करती हुई होती हुई दिखाई देती है, जहां कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। वेद अखिलो धर्म मूलम, समस्त धर्मों का मूल वेद है। स्मृतिशीले च तद्विदाम, और शील भी 13 प्रकार के शील माने जाते हैं। और इस प्रकार से 13 प्रकार के शील में कहा गया है कि इसमें राग द्वेष भी शून्यता रहनी चाहिए, तब जाकर के ये पूर्ण रूप से कोई मनुष्य बनता है, वेद बनता है। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, समस्त धर्मों का मूल वेद ही है। तो इसलिए वेदारंभ किया जाता है। वेद का अध्ययन का प्रचलन है हमारे शास्त्रों में, और श्रुति स्मृति ये दोनों इसी बात की तरफ इंगित करता हुआ, इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात के लिए मैं बता दूं कि वेदारंभ करने से पहले, जैसा मैंने बताया था कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, गर्भ को जोड़ करके 8वें वर्ष में ये करने की प्रथा है। मैं आपको बंधुओं ये बता दूं कि मिथिला में आज भी यह जीवित है, और वहाँ महिलाएं भी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो उनको भी इस चीज का ज्ञान व्यवहार से है। इसीलिए मिथिला या व्यवहार कह करके घोष करके बताया गया है कि उस व्यवहार का अनुसरण करना चाहिए। आज भी वहां पर सन्यासी वेश में आकर मृगचर्म पहनकर और पूरे का पूरे सन्यासी रूप में रहते हैं। आज भी उसका प्रचलन वहां है। कई जगह भारत में यह जीवित है, कई जगह ये दूसरे रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से वेदारंभ यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही होता है, और उसमें भी प्रवर अलग अलग होते हैं। उसके यज्ञोपवीत के गांठ भी अलग अलग दिए जाते हैं, और उसके मंत्र भी अलग हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम प्रस्ताद आयुष्य मुक्रम प्रतिमंच शुभ्रम। यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजः, बल और तेज देने के लिए है ये। इस प्रकार से यज्ञोपवीत के बाद विद्यारंभ होता है, और विद्यारंभ वेदारंभ होता है। इस वेदारंभ में मनुष्य वेद में जाकर के उनके जितने भी शर्तें हैं, उनके जो भी अनिवार्यता है, तब जाकर के परखने के बाद वेदारंभ करवाया जाता है। और उस वेदारंभ के माध्यम से निकलकर एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में तैयार होता है, सुसंस्कृत होता है, संस्कारों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से विद्या और वेदारंभ दोनों को कई बार एक साथ जोड़ करके लोग इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो वेद पढ़ने से ज्ञान होता है, वेद का नाम ही ज्ञान है। तो वेद ज्ञान है, ज्ञान इसका नाम ही है, यह धर्म का मूल है। मैं अब थोड़ा सा इसको संक्षेप में सबको बता रहा हूं कि ये वेद ज्ञान के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। इससे पहले विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या के विहीन मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो मनुष्य नहीं हो पाता, पशु के तुल्य होता है। इस प्रकार विद्या ज्ञान के बाद जो दूसरा आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है, जो वेदक ज्ञान के लिए वेदारंभ के लिए, वेदारंभ का अधिकारी यज्ञोपवीत के बाद ही ये प्रारंभ होता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति दोनों में एक समान रूप से मुझे देखने को मिला है। बंधुओं, क्या था कि वेद की जो निंदा करते हैं अथवा वेदाभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सुरापान के समान समझना चाहिए। जो सुरापान करके जो दोष होता है किसी वैदिक को, वो दोष के भागी होते हैं जो वेद के निंदक होते हैं। तो इसलिए वेद निंदा से बचनी चाहिए और वेदाभ्यास सतत करना चाहिए। और इसीलिए स्वाध्यायान मां प्रमदा जो कहा गया है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय से में लगे रहना। इस प्रकार की जो हमारे पास बातें कही गई है, इस तरह से स्वाध्याय रत रहना चाहिए। धर्मम चर, और जो धर्म का आचरण की बातें जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अध्ययन सतत करना चाहिए, स्वाध्याय सतत रहना चाहिए, स्वाध्यायान मां प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए।
तो इस प्रकार की बातें बिना वैदिक ज्ञान के, बिना विद्या के ग्रहण से ये सर्वथा असंभव है। तो इन सारी बातों को, और इन्हीं आज वेदाध्ययन के बाद मनुष्य का आचरण शुद्ध होता है। आचरण के बिना आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते, ये बातें मनुस्मृतिकार ही कह रहे हैं। और आचार का होना बहुत जरूरी है। जब तक आचारवान नहीं होते हैं तो मनुष्य को कोई भी फल नहीं मिलता। आचार ही न पुनंत वेदा, वेद उसे पवित्र तक भी नहीं करते हैं, ये बातें कही गई है। तो आज मुझे जो दायित्व दिया गया था विद्या रंभ और वेदारंभ, इन दोनों के महत्व का मैंने अपने ज्ञान के अनुसार कुछ बता पाने में कहाँ तक सफल हुआ है, स्तुता ही हमारे इसके लिए स्तुता प्रमाण है। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इन शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।